और जो है ये भरौली ग्राम सभा में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अवसर पर केक काट करके और आदरणीय माननीय श्री मनीष सिंह जी ने एक मिसाल कायम की अपने विधानसभा 339 रामपुर का घाना विधानसभा क्षेत्र से तुंगनाथ यादव जी से लेकर के राधेश्याम विश्वकर्मा जी से लेकर के ब्रजेश शर्मा जी और भाई सिंटू यादव जी से लेकर के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन। जन्म इरादों के फौलादी हैं, संघर्षों से नहीं डरते क्योंकि हम तो समाजवादी हैं। समाजवादी हम हैं, समाजवादी, हाँ समाजवादी हम हैं, समाजवादी। और आगे कहना है, नेताजी के सपनों को साकार हमें बनाना है, अखिलेश यादव की मुहिम को जन जन में पहुंचाना है। लोहिया जी अम्बेडकर के विचारों के हम यादी हैं, संघर्षों से नहीं डरते क्योंकि हम तो समाजवादी हैं। समाजवादी मेरे अखिलेश साइकिल वाले, अखिलेश साइकिल वाले, हो मेरे अखिलेश, मेरे अखिलेश साइकिल वाले, अखिलेश साइकिल वाले। हर नेताजी है दिन दुखी शोषित वंचित के आप ही हैं रखवाले। दिन दुखी शोषित वंचित के आप ही हैं रखवाले। गर्व से कहते हैं हम सब तो नेता साइकिल वाले, अखिलेश साइकिल वाले, अखिलेश साइकिल वाले, अखिलेश साइकिल वाले, अखिलेश साइकिल वाले। नेताजी के है लाल मेरे अखिलेश साइकिल वाले। प्रतीक के रूप में हम लोग एक फोटो प्रतीक के रूप में और उनके एक छात्र के रूप में हम लोग राष्ट्रीय प्रतीक अपने मनीष सिंह जी को ही मानते हैं और इनको केक खिलाते हैं तो ऐसा मानते हैं राष्ट्रीय प्रतीक को हमें केक खिलाते हैं। और एक बार पुनः जन्मदिन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत बधाई। और आज जो है सबसे आज का हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम है और ये समाजवादी जो कार्यकर्ता है, जो समाजवादी पार्टी के मूल लीडर है, उनके तरफ से ये प्रस्ताव था कि हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के अवसर पे पीपल का, नीम का और पाकड़ का पेड़ लगाएंगे जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी लगभग 100-200 बरस से ऊपर का इनका लाइफ होता है। तो इस जीव मंडल को बनाए रखने के लिए आज कितना तपिश है, गर्मी है, बड़े बड़े आम और महुआ के पेड़ जो है कट गए, उनके जगह पे घर में मकान में भी स्टील आ गया है जो जमीन नहीं लग रहा है, जिसके कारण लकड़ियों के दाम घट गए। लेकिन ऑक्सीजन जो है जीवन जीने के लिए, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेताओं ने ये पुनः सार्वजनिक जगहों पे आप लोग इस पौधों को लेके जाइएगा
और इस पीपल को सुरक्षित भी रखिएगा। बरगद को ऐसे जगह लगाइएगा कि वो उगे और अपने आने वाली 100-200 पीढ़ी के लिए वो एक वरदान साबित हो और ऑक्सीजन मिले। देखिए, हर जीवों का जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का विषय है वृक्षारोपण। हम लोग उसी पर रहेंगे, क्योंकि हर एक आप सुने हुए कहानियों के माध्यम से अगर सभी सांप भी अगर मार दिए जाए तो इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, हम लोग का नाश हो जाएगा। तो हमको स्वस्थ रहने के लिए सभी जीवों का होना, सभी वनस्पतियों का होना बहुत ही अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों के, पहले हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए जो जीव अपने भारत में पाए जाते हैं उन्हीं जीवों की रक्षा के लिए, पहले इतना अन्न का ज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वजों ने, अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को सवारी घोषित किया गया कि कम से कम इनका रेड डाटा बुक से नाम नहीं हटेगा और उनका संरक्षण होगा। जैसे में मान लीजिए दुर्गा देवी का शेर है, तो उसी बहाने अगर शेर है तो उसको अगर कुछ कर भी दिया है तो भी उसकी रक्षा करना है, उसको मारना नहीं है। सांप शंकर भगवान के हमारे पूर्वज जो है, तो इस चीज को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और पेड़ ज्यादा ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। और पुनः एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। नहीं है कि बहुत जगह जाने का अवसर मिलता है, बहुत जगह लोगों से मिलने का, उनसे बात करने का, उनकी बातों को सुनने का अवसर मिलता है, लेकिन जो आतिथ्य, जो स्नेह और जो प्रेम भरौली के लोगों ने मुझे दिया, कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरा जन्म भरौली गांव में नहीं हुआ। मुझे हमेशा ये महसूस हुआ है कि मैं इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं पर मैं पला और यहीं पे बड़ा हुआ। हमेशा यहाँ का स्नेह प्यार मुझे अभिभूत करता है और आप लोगों का कायल बनाता है। हम अपने नेता के जन्म दिवस के अवसर पर सुबह से कार्यक्रम कर रहे हैं। अजीत बाबू सिंटू जी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने लाहीपर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। महुआनी चौक मंदिर पर हवन और पूजन का कार्यक्रम था। वहां का कार्यक्रम समाप्त करने के बाद से हम लोग बैकुंठपुर चौराहे पर जो पवारी महाराज के द्वारा बनवाया हुआ ठाकुर जी का मंदिर है, संस्कृत महाविद्यालय है, वहां पर हम लोगों ने कार्यक्रम किया और मंत्रोच्चार के बीच में आसमान से भारी बारिश हो रही थी और नीचे जो संस्कृत विषय के जो विद्यार्थी थे उन्होंने मंत्रोच्चार किया और जो अध्यापक थे उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वस्थ जीवन के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए उन्होंने मंत्रोच्चार किया। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोगों के बीच में यह करतल ध्वनि से जो मंत्रोच्चार हो रहा है हम लोगों की बातों को सुन रहे। उनका विचार, उनकी नीतियां और उनके सिद्धांत हम लोग जब गांव-गांव लेकर के जाते हैं, लोगों के बीच में उनकी नीतियों की चर्चा करते हैं,